ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी। गगन यादव दलित समाज की बेटियों के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि चंद्रशेखर यहाँ पर रोज रोज नहीं आएंगे और जब तक वो आएंगे तब तक तो हम यहाँ पर 10 बार आ जाएंगे। तो क्या ये कहना एक तरह से दलित समाज के लोगों को धमकाना है? मैं आपको बताऊं, उनके गगन यादव की मैं भी वीडियो देखी है। बहुत ही शालीनता से कहा, कहीं कोई भड़काव नहीं था, कहीं कोई बुरा शब्द लगने लायक उन्होंने वाक्य नहीं बोला। गगन यादव ने जो एक समाज में एक जिम्मेदार आदमी को बात करनी चाहिए वो उसने बात करी। और भाई और क्या है बताओ, एक समाज का आदमी गगन यादव उनको ये समझा रहा है कि भाई जो हो लिया बीत गया, आगे मिलजुल करो। इससे बढ़िया बात क्या है भाई? भाई मेरे पड़ोसी यहाँ हरिजन भी हैं, मेरे पड़ोसी मुसलमान भी हैं, मेरे पड़ोसी आदर्श बिरादरी भी है। तो मेरे जो ये काम आ जाने हरिजन या मुसलमान, इतने मेरे रिश्तेदार और घर बाहर के आऊंगे, इतने तो वे संगवा लेंगे मुझे। जो भी कुछ है मदद मेरी करने वाले, तो ये लोग जल्दी मदद देंगे। पड़ोसी नेड़े और रिश्तेदार दूर। ये तो गगन यादव की बात को आप तो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग इसे धमकी के रूप में क्यों देख रहे हैं? वो धमकी के रूप में तो देखो उनकी कम समझ कहेंगे हम भाई, क्योंकि जिसे जैसे देखना है वो उसी हिसाब से देखेगा। उनकी सोच को कोई हम लोग बदल नहीं सकते। पर हाँ, समाज में वे ठोकरे खावेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ हम गलत सोच रहे, तब तो उन्हें खुद को अकल आ सके। गगन यादव ने यह भी कहा है कि अगर हमें टिकट मिल गया होता तो हम भी आज सांसद बन गए होते। और सांसद बनना इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक मुट्ठी में कैद कर लें, और हम अगर सांसद बन जाते तो हम गुंडे पैदा नहीं करते। उसका साफ साफ इशारा चंद्रशेखर की तरफ था। भाई चंद्रशेखर आज बन के जगह जगह आग लगाओ भड़काओ वो कर रहा, टीम तैयार कर रहा है। तो इस भड़काऊ टीम से समाज का भला होने वाला नहीं है। सब देखो, कहीं लड़के देख लो, तुम 2 मारोगे मैं 4 मारूंगा, तुम 4 मारोगे मैं 2 मारूंगा। मारेंगे तो दोनों, कपड़े तो दोनों के फटेंगे, नुकसान तो दोनों का होगा। तो इसी तरह लड़ाई में अगर कहीं किसी भी 2 समाज की लड़ाई हो, 2 बिरादरियों की लड़ाई हो, तो उसमें नुकसान जो है दोनों का ही होता है, एक का ज्यादा एक का कम। अब रूस की और उसकी लड़ाई चल रही यूक्रेन की, बता किसका नुकसान नहीं हो रहा? दोनों का ही हो रहा लड़ाई में। तो ऐसे उसने, गगन यादव ने यही कहा है कि चंद्रशेखर जिस तरह से सांसद बनने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हल्के तरीके से कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा ना गगन यादव वहां क्यों पहुंचे, जोड़ने के लिए। भाई हम आपको कोई परेशानी हो, उन्होंने कही है शब्द कि आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे जीते जी, गगन यादव के ये शब्द थे, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको नहीं लगता कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय दलित समाज के सब लोग वहां पर उन पीड़ित लड़कियों के पास पहुंचे, परिवार के पास पहुंचे, तो उसी समय गगन यादव को वहां पर पहुंचना चाहिए था? उस समय पहुंचता और उसके विद्रोह हो जाता खिलाफ। एक फॉर्मूला है, देखो अभी किसी का एक रैप्टा मार दिया तुमने, और रैप्टा लगते ही जो है तुम कहने लगो अगले दिन उसे फैसला कर लेता। भाई कल लगा फैसला होने का नहीं, 4 दिन 10 दिन बाद जब बात ठंडी हो जाएगी उसे फिर 2 आदमी तरीके से कहें भाई फैसला कर ले। तो गगन यादव सही समय पर पहुंचे। जल्दी पहुंचने से वहां और झगड़े की संभावना बढ़ सकती थी, रोष बढ़ सकता था। सही आदमी वही है जो ठंडा करके थोड़ा सा चले आगे को। ठीक किया उसने, क्या उसमें गलत किया?